आज से स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। तो देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ा था, ठीक है। तो देखो आपके पास एक अच्छी बात है कि अगर आपने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है तो आपको एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप ये पूरा चैप्टर स्किप कर सकते हो। कंडीशन क्या है, आज की क्लास ले लो जिसके अंदर हम बस दो थ्योरम देखने वाले हैं, ठीक है। एक मैक्लैरियन थ्योरम और एक टेलर थ्योरम, ठीक है। आप ये दो थ्योरम देख लो और यही फॉर्मूला जो उसका है वही याद कर लो, तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है या आपको उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो सक्सेसिव का जितना भी कॉन्सेप्ट है पूरा इसमें भी अप्लाई होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे देखो कोई भी फंक्शन है, मान लेते हैं हमारे पास साइन एक्स फंक्शन दिया है, ठीक है। तो हम साइन क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स, क्या है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो हम y को क्या लिख सकते हैं, y को एफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको यहाँ पे रख लो, ठीक है। एक सेकेंड को, एफ एक्स उसके बराबर y के बराबर क्या है, एफ एक्स है, ठीक है। तो क्या करो, एफ एक्स को आप यहीं पे लिखते हैं, एफ एक्स के ही बराबर है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। देखो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या लिखते हैं, dy बाई dx लिखते हैं, ठीक है। मान लो साइन का डिफरेंशिएशन कौन से कर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं, हमको मतलब इससे है कि डिफरेंशिएशन को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, उसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो dy बाई dx हो गया, यहाँ एफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आप क्या लिखोगे, डी एफ एक्स ऑफ डी एक्स लिखोगे, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स लिखोगे, ठीक है। तो देखो ये जो आपने y लिखा हुआ है, y को क्या लिख दिया, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई dx लिख दिया, ठीक है। तो ये जो आपका dy बाई dx है, ये जो आपका dy बाई dx है, इसको y1 से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे y है, यहाँ पे y1 से भी डिनोट किया जाता है। y1 का मतलब y का फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, या इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे y के ऊपर ऐसे डैश लगा के ऐसे भी डिफरेंशिएट, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, देखिए हमने एफ एक्स के टर्म में भी लिखा हुआ है y को, क्या लिख सकते हो आप, एफ डैश ऐसे भी लिख सकते हो। ये सब डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। देखो आप क्या कर सकते हो, सक्सेसिव का पहला क्लास ले सकते हो, उसके अंदर हमने सब बेसिक ही बात किया हुआ है कि डिफरेंशिएशन को अलग अलग तरीके से कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये पहली बार डिफरेंशिएट कर दिया, हमको क्या आया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x मिलता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो y को दूसरी बार डिफरेंशिएट करके तो क्या लिखते हैं हम, d2y अपॉन dx का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो देखो ये कितना आएगा, ये आएगा cos का डिफरेंशिएशन -5 आएगा, ठीक है। तो देखो इसको आप d2y अपॉन dx स्क्वायर को और क्या लिख सकते हो, y2 लिख सकते हो। y2 मतलब y का सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, या इसको क्या लिख सकते हो, y2 पर डबल डैश, y का सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डबल डैश, या क्या लिख सकते हो, f डबल डैश x ऐसे लिख सकते हो। तो ये सब डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अगर इसको क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, d2 एफ एक्स अपॉन dx का स्क्वायर मिलेगा। कहने का मतलब वही है, पर डिफरेंशिएशन को अलग अलग तरीके से जो डिनोट करते हैं उसका तरीका बता रहा है, ठीक है। इसका साइन एक्स, ठीक है। फिर देखो उसमें हमने बात किया था तो लेबनिज़ थ्योरम के बारे में, वो आपको पता होना चाहिए। और हमने बात किया था किसी भी फंक्शन का यंथ डिफरेंशिएशन हम निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे, और यंथ डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू 0 क्या होता है, ठीक है। तो देखो जैसे मान लेते हैं एक फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स है, ठीक है। हमने क्या किया, साइन एक्स को n टाइम डिफरेंशिएट कर दिया। तो देखो हमने जब एक बार डिफरेंशिएट किया तो y1 से डिनोट किया, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो y2 से डिनोट किया। फिर हम क्या करेंगे, y को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे yn से डिनोट करेंगे, क्या करेंगे, yn से डिनोट करेंगे, या क्या है, y का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ठीक है। या इसको क्या लिख सकते हो, f लिख सकते हो, ठीक है। ये सब अलग अलग लिखने के तरीके हैं, ठीक है। अगर इसके टर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, ये किसके बराबर है, y के पावर n के बराबर है, ठीक है। ये सब अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर इसके टर्म में लिखना चाहो तो इसके टर्म में क्या लिखोगे, इसके टर्म में लिखोगे dny अपॉन dx के पावर n है, तो क्योंकि आप क्या करो, n टाइम डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। ये सब अलग अलग तरीके हैं, आप साथ ही साथ नोट करते जाना, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करते हैं, ये जो y इक्वल टू साइन एक्स है, इसको क्या कर दिया, एक बार डिफरेंशिएट किया, दो बार डिफरेंशिएट किया और n टाइम डिफरेंशिएट किया, ठीक है। साइन एक्स का n डिफरेंशिएशन कितना आता है वो हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर देखा था, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो
यार अगर आप साइन एक्स को एन टाइम डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको मिलता है साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2 मिलता है, ठीक है, इतना मिलता है। आप थोड़ा सा कट गया ना, चलो ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, इतना लिख सकते हो। अगर हम पूछें आपसे कि आप ऐसा वैल्यू बताओ कि हमने क्या किया, वाई इक्वल टू साइन एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट किया, उसके अंदर एक्स का वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये जो हमने वाई का फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला है उसी के अंदर एक्स का वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, ठीक है। तो देखो उसको कैसे डिनोट करते हैं, देखो तो देखो हम वहाँ से क्या करते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि ये फंक्शन एक बार डिफरेंशिएट करके रखा हुआ है, कितना आया है, cos x आया है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, y1 एट एक्स इक्वल टू 0 चाहिए, y का फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे, जो भी फंक्शन का वैल्यू आया है पहले का डिफरेंशिएट करके कितना आया है, cos x आया है। इसके अंदर x का वैल्यू क्या रखोगे, 0 रखोगे, क्या मिलेगा आपको, cos 0 मिलेगा, कहने का मतलब 1 मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये सब बातें हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया y1 एट एक्स इक्वल टू 0। ऐसे ही क्या पूछा है कि अगर हम आपसे पूछे कि आप y एट एक्स इक्वल टू 0 का वैल्यू बताओ, ये क्या होता है, जो फंक्शन है उसके अंदर जो भी चीज़ दिया हुआ है वहाँ पे x का वैल्यू 0 रखो, ठीक है। तो इसके बराबर है साइन ऑफ 0 के बराबर है, यानी कि मतलब इसके बराबर है सिंपली 0 के बराबर है, ठीक है। प्रेयर होने वाली है। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे देखो ये हमें यहाँ डिफरेंशिएट किया हुआ है साइन को। अगर इसके अंदर हम पूछें कि आप बताओ y एट एक्स इक्वल टू 0, इसके लिए क्या करोगे, ये जो हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है क्या है, साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे और वहाँ से जो भी वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा, y1 एक्स इक्वल टू 0 का वैल्यू मिलेगा। ये सब बात हमने पिछले चैप्टर में किया था, तो आज पहला क्लास है इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि ये सभी टर्म इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो मैं एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हम पढ़ते क्यों है, ठीक है। जैसे देखो आपने क्लास 9th या 10th में साइन एक्स को एक्सपेंड कैसे करके लिखते हैं वो सीखा होगा या देखा होगा कि आप साइन एक्स को एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल प्लस करते रहती है, आपने इस फॉर्म में उसको पढ़ा होगा, ठीक है। ये फॉर्म आया कहाँ से, इस चैप्टर में पता चलेगा, ठीक है। जब आप क्या करोगे, साइन एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करोगे, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे, तीसरी बार डिफरेंशिएट करोगे, ऐसे n टाइम डिफरेंशिएट करोगे और फिर क्या करोगे, हर टर्म में एक्स का वैल्यू 0 रखोगे, ठीक है। जैसे देखो हमने क्या किया हुआ, साइन एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है। कितना है हमारे पास, cos x, cos x के अंदर हमने x का वैल्यू 0 रखा, कितना मिला हमको, 1 मिला। तो देखो हम क्या करेंगे, जितने भी टर्म है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और सबके टर्म में क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे, वहाँ से हमको एक सीरीज मिलती है। इसी सीरीज को क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन को अपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो देखो बेसिक क्लियर हो गया हुआ, हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो हमको बस 2 थ्योरम पढ़ने हैं, तो बात करते हैं उन्हीं 2 थ्योरम्स के बारे में, ठीक है। आप बस साइड बाय साइड नोट करते रहना, ठीक है। हम ज़रूरत पड़ने पर रब करते रहेंगे, ठीक है। पहले इतना नोट करो, कंटिन्यू करते हैं। तो पहले बात करते हैं टेलर थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले थ्योरम देख लेते हैं और क्लास में क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो देखो टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो तो जरूरी है, अगर आप कंपटीशन लेवल पे हो तो स्टेटमेंट जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर कोई भी फंक्शन है, लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स विच पोजेस कंटिन्यूअस डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर इन द इंटरवल a प्लस s, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, किसका फंक्शन है, एक्स का, जो क्या कंटिन्यूअस डेरिवेटिव पोजेस करता है हर ऑर्डर का। हर ऑर्डर मतलब पहला ऑर्डर मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन, दूसरा ऑर्डर मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन, तीसरा ऑर्डर मतलब थर्ड डिफरेंशिएशन, मतलब सारे ऑर्डर का क्या करता है, डेरिवेटिव पोजेस करता है इन इंटरवल a प्लस s, कोई भी इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, ठीक है, a प्लस s। जैसे बात करें साइन एक्स के बारे में, तो साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, -1 से 1 तक वेरी कर सकता है, ठीक है। तो देखो उसका इंटरवल क्या हो गया, -1 से 1 हो गया, ठीक है। तो देखो एज्यूमिंग दैट जब a प्लस s कैन बी एक्सपेंडेड एज एन इनफाइनाइट पावर सीरीज, अगर ऐसा मान ले कि जो आपका फंक्शन है उसको हम इनफाइनाइट
पावर सीरीज ऑफ एक्स की तरह एक्सपैंड कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में जो आपका एफ ए प्लस एच है वो किसके बराबर लिखा जाएगा, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए। एफ डैश ए मतलब यह फंक्शन का ये जो फंक्शन है इसको एक बार डिफरेंशिएट किया गया और जो भी चीज़ आ रहा है उसके अंदर एक्स का वैल्यू ए रख दिया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, बाद में हम क्या करते हैं एच का वैल्यू 0 रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो सभी एच क्या होते हैं बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो फिर क्या होता है, एच स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस नॉट ओवर ए सीरीज ऐसे आगे बढ़ती रहेगी, एच की पावर एन अपना एन फैक्टोरियल एफ एन एट एक्स इक्वल टू ई, ठीक है। ये सीरीज है आपको बस याद करना पड़ेगा, ये आया कहाँ से थोड़ा सा उसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। और देखिए सीरीज क्या होता है इनफिनिटली बढ़ता रहता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही टर्म आ गया तो आगे सीरीज नहीं आएगी, एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3 आगे सीरीज ऐसे ही बढ़ती रहती है, ठीक है। देखो अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने क्या बोला कि एच का वैल्यू 0 रखा जाता है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एच का वैल्यू 0 नहीं रखा जाता, जो भी एच है वो क्या बाहर आ जाता है, ठीक है। आप क्या करो इसको नोट करो, तो क्या करते हैं इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, तो क्या करते हैं मान लेते हैं लेट एफ ए प्लस एच ये फंक्शन है तो किसके बराबर है, ए नॉट प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एच क्यूब, और ये से क्या आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पहले इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं, ठीक है। तो हमें कोई इक्वेशन नंबर ये 1, अब क्या करो इक्वेशन नंबर 1 को एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एच इक्वेशन नंबर 1 लिख देना लाइन, ठीक है। तुमको क्या मिलेगा एफ एस ए प्लस एच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ए नॉट है कांस्टेंट टर्म है, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है एच है तो क्या बचेगा आपके पास ए टू बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बाहर आएगा 2 ए टू एच बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 बाहर आएगा 3 ए थ्री एच स्क्वायर बचेगा, और ऐसे नीचे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2 और क्या करो इसको फर्दर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या मिलेगा आपको एफ डबल डैश ए प्लस एच मिलेगा, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे देखो ए वन क्या है कांस्टेंट नंबर है, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे एच में क्या मिलेगा सिंपली 2 ए टू बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 6 ए थ्री एच बन जाएगा, और ये सीधी कैसे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। इसको क्या करो इक्वेशन नंबर 3 बना दो, और इक्वेशन नंबर 3 को फर्दर एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो क्या मिलेगा आपको एफ 3 डैश ए प्लस एच, मतलब डैश का मतलब एफ का एफ ए प्लस एच का थर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसके बराबर हुआ, यहाँ पे ए टू क्या कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 6 ए 3 बचेगा, ठीक है। और ये सीरीज जैसे ही आगे बढ़ती रहेगी, इसको मैं आपको इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करो आप इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 सभी में क्या करो एच का वैल्यू 0 रखो, ठीक है। लिख देना आप पुट एच इक्वल टू 0 इन 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे मिल जाएगा 0, चलो लिख लिया जाए एक बार, चलो तो नीचे लिखेंगे ना, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ एच है वहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 करोगे पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, मतलब पूरा क्या होगा आगे वाला पार्ट 0 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा हमारे पास ए एफ ए क्या बचेगा फिर ए नॉट के बराबर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 को भी ऐसा हुआ सिंपली क्या लिख दो एफ ए लिख दो, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या करोगे एच का वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या बचेगा एफ डैश ए बचेगा, राइट में क्या बचेगा इस बार ये और इसके आगे वाले सभी क्या हो जाएंगे 0 हो गए, इसके आगे कौन सा होगा, इसके आगे ए थ्री एच ए 4 एच की पावर 4 वाला टर्म होगा, ठीक है। वो भी क्या होगा यहाँ पे एच का वैल्यू 0 रखेंगे डिफरेंशिएशन के बाद, तो वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। कहने का मतलब हमको जब इसके अंदर एच का वैल्यू 0 रखेंगे क्या बचेगा सिर्फ A1 बचेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या A1, अब इसे इसके अंदर 0 रखेंगे तो क्या बचेगा एफ डबल डैश ए बचेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा इस बार 2 A2 बचेगा और ये 6 A3 एच, और इसके आगे वाले सभी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसको बता दें और फिर क्या करोगे इसके अंदर एच का वैल्यू जो खुद क्या बचेगा एफ 3 डैश ए बचेगा, और इस बार क्या बचेगा सिर्फ 6 A3 बचेगा, और इसके आगे वाले टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना हमको मिल चुका है, आपका नोट कर रहा था, ठीक है। तो देखो इतना मिल गया, तो यहाँ पे क्या मिला हमको एफ ए का वैल्यू ए नॉट के बराबर मिला, और ए1 का वैल्यू किसके बराबर मिला एफ डैश ए, कहने का मतलब एफ डैश ए किसके बराबर मिला ए1 के बराबर, ठीक है। और क्या एफ डबल डैश ए किसके बराबर मिला इसके बराबर मिला, एफ ट्रिपल डैश ए किसके बराबर मिला इसके बराबर मिला, ठीक है। तो अब क्या करते हैं यहाँ से हम A1 A2 A3 का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हमने क्या लिखा था जो मैकेनिकल थ्योरम होता है वो किसके बराबर होता है सॉरी वो तो बराबर होता है, वो तो प्रूफ करना है, हमने माना क्या था एफ
प्लस एच इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एच क्यूब, ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ती है। ये हमने माना था, ठीक है, ए वन ए टू ए थ्री हमने अपने से माना था, तो उसका वैल्यू ऊपर चला गया। एक सेकेंड, चलो हमने अपने से माना था तो उसका वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ए नॉट का वैल्यू किसके बराबर है, या ए के बराबर है। ए वन का वैल्यू किसके बराबर है, या प्लस ए के बराबर है। ए टू का वैल्यू किसके बराबर है, या डबल डैश ए अपॉन टू के बराबर है। या थ्री और ए थ्री किसके बराबर है, या थ्री बाई डैश ए अपॉन थ्री सिक्स के बराबर है। सिक्स का मतलब थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल मतलब सी टू टू इंटू वन मतलब सिक्स ही लिखा हुआ है, ठीक है। बस क्या करो अपने वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। लेकिन आपको ठीक है पुट आर द वैल्यू ऑफ ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री इन गिवन इक्वेशन, जो हमने इक्वेशन में बनाया था तुमको क्या मिल जाएगा, या ए जब एच का वैल्यू में क्या सॉरी एच ए में रख लो, क्योंकि वैल्यू तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो जब ए प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट का वैल्यू किसके बराबर है, एफ ए के बराबर। तो यहाँ पे क्या रखोगे आप, एफ ए रखोगे, ठीक है। और फिर क्या करोगे प्लस यहाँ पे ए वन का वैल्यू किसके बराबर है, एफ डैश ए, तो एच एफ डैश ए हो गया। फिर क्या प्लस एच स्क्वायर है और क्या ए टू का वैल्यू किसके बराबर है, वन बाई टू एफ डबल डैश ए। तो जब वन बाई टू लिख सकते हो, वन बाई टू फैक्टोरियल लिख सकते हो। और फिर क्या एफ डबल डैश ए, एफ डबल डैश ए कर लो, ठीक है। फिर क्या प्लस एच क्यूब और यहाँ पे क्या ए थ्री का वैल्यू किसके बराबर है, एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन थ्री फैक्टोरियल, तो एच क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल कर दो और एफ ट्रिपल डैश ए कर दो। और ऐसा ये सीरीज क्या होगा, आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। जैसे ए थ्री का वैल्यू कितना है, तो अगर आपसे कोई पूछे ए फोर का वैल्यू बताओ, तो ए फोर का वैल्यू किसके बराबर होगा, एफ फोर्थ डैश ए अपॉन फोर फैक्टोरियल के बराबर होगा। ए कोई फाइव का वैल्यू पूछे तो ए फाइव का वैल्यू किसके बराबर होगा, या फाइव मतलब फाइव का फिफ्थ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ए अपॉन फाइव फैक्टोरियल के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या करो, इसको नोट कर लो। तो हम क्या करते हैं, टेलर सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। उसका भी नॉलेज आपको रहना चाहिए। टेलर सीरीज कुछ नहीं होता है, बस ये जो थ्योरम है उसको सीरीज के फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक है। यही चीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं टेलर सीरीज के बारे में। टेलर सीरीज क्या है, टेलर थ्योरम का ही रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट वही होने वाला है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होगा इसका, सपोज एफ एक्स पोजेस कार्डिनल डेरिवेटिव ऑफ ऑल आर्डर इन द इंटरवल ए प्लस एस। कोई भी एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि कार्डिनल डेरिवेटिव रखता है सभी ऑर्डर का किसी इंटरवल के अंदर ए कॉमा ए प्लस एच के अंदर, ठीक है। देन फॉर एवरी कांस्टेंट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, देखो एन का वैल्यू कहाँ से आया, एन मतलब वो डिफरेंशिएशन डिनोट करेगा, ठीक है। जैसे देखो हम बात करते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन को, मान लेते हैं कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, उसका पहला डिफरेंशिएशन कैसे डिनोट करा जाएगा, एफ डैश एक्स से। दूसरा डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स से, या सिंपली एफ वन एक्स या सिंपली एफ टू एक्स ऐसे डिनोट किया जाएगा। ऐसे ही इसका एफ डिफरेंशिएशन कैसे डिनोट किया जाएगा, एफ एन एक्स से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। एफ एन एक्स से डिनोट किया जाएगा। अगर एन का वैल्यू वन हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे। एन का वैल्यू टू हो तो सेकंड डिफरेंशिएशन की बात होगी, एन का वैल्यू एन हो तो एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात होगी, ठीक है। तो अगर कोई भी आप पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन के बारे में बात करते हो तो हम एफ ए प्लस एच को सिंपली यही एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस डॉट 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 एच के पावर एन माइनस वन अपन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ के पावर एन माइनस वन ए प्लस आर एन के बराबर लिख सकते हैं। देखो जो थ्योरम था उसके अंदर हमने सिंपली एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एच क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल लेने के बाद सिंपली एन से टर्म लिख दिया था। इसने क्या करा हुआ है, एन से एक कम एन माइनस वन के टर्म भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना यार, बस लिखने का तरीका है। हमने एन डायरेक्टली लिख दिया तो उसमें एन माइनस वन किया फिर एन किया, ठीक है। देखो ये आर एन का वैल्यू एन के बराबर अभी देख लेंगे। तो देखो अगर आर एन से एक कम अगर एन के टर्म से एक कम टर्म पे आ तो क्या होगा, एच के पावर एन माइनस वन होगा। अगर एन के टर्म रहता तो एच के पावर क्या जाता है, एन जाता। एन से एक कम टर्म है तो एच के पावर क्या जाएगा, एन माइनस वन डिवाइड में क्या होगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल। हम कौन सा डिफरेंशियल टर्म फाइंड कर रहे हैं, एफ के पावर एन माइनस वन वाला किसका, एफ ए का प्लस आर एन। आर एन क्या है, वही हमारे पास एन के टर्म। आर एन क्या है, एच के पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एन, ठीक है। देखो थीटा क्या है, जो हमारा जीरो से बड़ा होगा वन से छोटा होगा, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, मैक्सिमम टाइम थीटा यूज भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे सिंपल फॉर्म यूज कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये अगर हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में इसको बना दो, कोई इक्वेशन ठीक है, और ये ऐसे याद पड़ता है कि आगे के बाद भी टर्म खत्म नहीं होंगे, ठीक है। उसको बना दो इक्वेशन नंबर वन। और क्या करें, इक्वेशन नंबर वन के अंदर
ऐसा मान लें कि आर एन क्या टेंड कर रहा है जीरो को, क्योंकि देखो कोई भी टर्म अगर इन्फिनिटी को जाती है तो मान लेते हैं, हम मान क्या मान लेते हैं कि वो क्या जीरो को टेंड कर रही है। कोई भी चीज़ इन्फिनिटी को जा रही है तो कहाँ जाती है, जीरो को टेंड करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं। तो अगर हम क्या मान लें कि आर एन टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, सॉरी आर एन टेंड कर रहा है जीरो को एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, तब हम क्या करेंगे, अगर इस पहले इक्वेशन के अंदर दोनों साइड लिमिट लेंगे, ठीक है, पहले इक्वेशन के अंदर दोनों साइड लिमिट लेंगे तो हमको सिंपली क्या मिल जाएगा, एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ माइनस ए प्लस डॉट डॉट एक्स के पावर हमारा फैक्टोरियल जब ये देखो इसे कहते हो n माइनस वाला टर्म यहीं पे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, उसके छुपा के रख दिया हमने क्या किया था, यहाँ पे दिखा दिया था, ठीक है, प्लस डॉट 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 ये टर्म ऐसे क्या होगा आगे बढ़ता है, ठीक है, हमारा टेलर सीरीज, ये तो लास्ट में लिखा हुआ है ना, इसी को हम बोलते हैं टेलर सीरीज, ठीक है, इसका क्या होगा, कई जगह पे यूज हुआ, ठीक है, आप इसको नोट कर लो। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मैक्लैरियन सीरीज के बारे में, ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो। और देखो मैक्लैरियन सीरीज क्या होता है, या वो ना टेलर सीरीज का एक स्पेशल केस होता है, ठीक है, अगर हम क्या करें इसी के अंदर ए का वैल्यू जीरो रख दे, क्या रख दे, ए का वैल्यू जीरो रख दे और क्या एच का वैल्यू एक्स के बराबर रख दे, तो उसके बाद जो चीज़ बनने वाली है, जो सीरीज बनने वाली है उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्लैरियन सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करो, पहले इसको नोट करो, इसको रब करके उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं मैक्लैरियन सीरीज के बारे में। तो हमने क्या बोला, मैक्लैरियन सीरीज क्या है, टेलर सीरीज का ही एक स्पेशल केस है। जब हम क्या करेंगे, टेलर सीरीज के अंदर ए का वैल्यू जीरो और एच की जगह एक्स रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, मैक्लैरियन सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। उसका स्टेटमेंट सेम ही है टेलर सीरीज की तरह, और कहाँ पे आया है, बस यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास ए लिखा हुआ था वहाँ पे क्या आ गया है, जीरो आ गया है, ए जीरो जीरो जीरो, जहाँ पे ए था वहाँ पर जीरो आ गया है, और जहाँ पे एच था वहाँ पे क्या आ गया, एक्स आ गया है, ठीक है। देखो एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो, एफ डबल डैश मतलब एफ का सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक्स के पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल एफ के पावर n माइनस वन जीरो प्लस आर एन, जहाँ पे आर एन क्या है, एक्स एफ के पावर n माइनस वन से एक आगे वाला टर्म, मतलब एफ या मतलब का एफ का एथ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वाला टर्म, ठीक है, ये है, ठीक है। और जहाँ पे थीटा क्या जीरो से 1 के बीच वेरी करता है, ठीक है। हमने क्या बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। अब क्या करो, अगर इक्वेशन नंबर 1 की अगर आप ऐसा मान लो, सपोज करो कि जो आपका आर एन है वो कहाँ जीरो को टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, कब, जब हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो आपका एन है वो क्या इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर हम पहले इक्वेशन के अंदर दोनों साइड लिमिट लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस डॉट 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 एक्स के पावर n माइनस फैक्टोरियल एफ एल जीरो मिल जाएगा। इसके पहले वाला ये वाला टर्म था, इसके पहले का वो छुपा दिया गया है, ठीक है। तो इस डॉट 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 इसकी जैसे ही आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैक्लैरियन सीरीज, ठीक है। तो देखो मैक्लैरियन सीरीज वैलिड होगा हर जगह, लेकिन कुछ जगह पे वैलिड नहीं होगा। कहाँ पे वैलिड नहीं होगा, अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपका एक फंक्शन है एफ एक्स, अगर वो कैसा हो जाए, इनडेफिनिट हो जाए, इनडेफिनिट हो जाए या डेफिनिट हो जाए या डिसकंटीन्यूअस हो जाए, डिसकंटीन्यूअस हो जाए, जिस इंटरवल में वो फंक्शन दिया हो, ठीक है, डिसकंटीन्यूअस हो जाए इन इंटरवल 0, x, उस सिचुएशन में भी क्या होगा, आपका ये फंक्शन कैसा होगा, मैक्लैरियन सीरीज के अंदर रखा नहीं जा सकता है, ठीक है। मैक्लैरियन सीरीज तभी तक बनाया जा सकता है जब तक क्या हो, आपका फंक्शन डेफिनिट हो और कॉन्टिन्यूअस हो, डेफिनिट हो और कॉन्टिन्यूअस, उसने स्टेटमेंट में ही दे रखा है कि डेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। एक बात आप इंपॉर्टेंट नोट करो कि ये जो हमने माना है, सपोज आर एन टेंड टू जीरो एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, इसको हम फिजिकली चेक नहीं कर सकते यार। फिजिकली चेक करने के लिए आपको एन टेंड टू इन्फिनिटी तक काउंट करना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैसा फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम ये वाला टर्म मान के, ये वाला टर्म मान के ही अपने सभी कैलकुलेशन को करेंगे, इसको कभी प्रूफ करने हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ये थ्योरम में दिया है तो अपने आप ही प्रूफ है, थ्योरम दिया है मतलब वो बात सही है, ठीक है। अभी तक तो सही है, तो आपके टाइम पे कोई होगा जो इसको गलत प्रूफ कर दे तो वो बात की बात है, ठीक है। अभी तक तो सही है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको बिना प्रूफ के अपने सभी एक्सपेंशन को निकालेंगे, और क्या कुछ बताने लायक इसमें है नहीं। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से पहले मैक्लैरियन सीरीज पढ़ा, मैक्लैरियन थ्योरम भी देख लेते हैं, थ्योरम चलो देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो बात करते हैं मैक्लैरियन थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो देखो इसका स्टेटमेंट सेम टेलर थ्योरम की तरह ही है, ठीक है। बस टेलर थ्योरम में जहाँ पे a, a प्लस एस था, इसमें 0, x आ गया है, ठीक है। उसका स्टेटमेंट सिर्फ वैसे ही है, लेट एफ एक्स ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स कोई फंक्शन है x का, जो क्या है कंटिन्यूअस डेरिवेटिव होता है किसके अंदर, सभी ऑर्डर के अंदर, इन इंटरवल 0, x। तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम अपने फंक्शन को एज
अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें कि जो हमारा फंक्शन है उसको हम इनफाइनाइट पावर सीरीज इन एक्स में एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हम अपने सिंपली फंक्शन को या एक्स को सिंपली इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हमने टेलर थ्योरम में उसका प्रूफ दिया, टेलर थ्योरम के अंदर उसके फंक्शन का प्रूफ किया था, वैसा आप इसमें भी कर सकते हो। मान लेना एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, फिर क्या कर लेना a0 a1 a2 a3 का वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ कराने की जरूरत नहीं, हम क्या करते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, एक्सपेंड कीजिए पावर इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। असेंडिंग क्या होता है इतना बात तो पता होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं e पावर एक्स को एक्सपेंड करते हैं। हम क्या करेंगे मैक्लेरियन सीरीज का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो हमको उसके लिए क्या चाहिए, ये सभी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, लेट जो हमारे पास दिया हुआ है, लेट e के पावर एक्स इज इक्वल टू वाई सॉरी एफ एक्स इक्वल टू है ना, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू e के पावर एक्स। ठीक है, हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे हमको e के पावर एक्स कितना मिलेगा, e के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e के पावर एक्स। एक बार और करो, एफ डबल डैश एक्स वो भी कितना मिलेगा, e के पावर एक्स। तीसरी बार करो तो वो भी e के पावर एक्स, n बार करो तो वो भी e के पावर एक्स। करेंगे मतलब एफ n एंड एक्स कितना मिलेगा, वो भी हमको e के पावर एक्स ही मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जीरो का मतलब फंक्शन का वैल्यू ये एक्स इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, ये फंक्शन का वैल्यू इसमें एक्स का वैल्यू जीरो रखो, तो क्या मिलेगा, यह जीरो मिलेगा। इसलिए क्या करोगे, एक्स का वैल्यू जीरो रखो, e के पावर जीरो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एफ डैश और जीरो, इसका मतलब क्या, जहाँ पे भी हमने एफ डैश किया है, एफ डैश एक्स किया है, उसके अंदर एक्स का वैल्यू क्या रखो, जीरो रखो। तो यहाँ पे भी जीरो को भी क्या मिलेगा आपको, e के पावर जीरो मतलब 1। ऐसे ही हम डबल डैश जीरो का मतलब जहाँ पे भी एफ डबल डैश किया है उसके अंदर ही एक्स का वैल्यू क्या रखो, जीरो रखो, e के पावर जीरो, यहाँ पे भी 1। ऐसे ही यहाँ तुम्हारे टर्म में क्या करोगे, एक्स का वैल्यू जीरो लोगे तो e के पावर जीरो, वहाँ पे भी 1 बनेगा, मतलब हर जगह पे 1 मिलता है। ठीक है, आपको इसका वैल्यू भी 1 मिला है, इसका वैल्यू भी 1 मिला है, इसका वैल्यू भी 1 मिला है। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, क्या मिलेगा आपको, एफ किसको, एक्स की जगह क्या रखना है आपको, e के पावर एक्स। तो अगर आप क्या करते हो, e के पावर एक्स को स्पेंड करते हो तो क्या मिलेगा आपको, एफ जीरो मतलब उसका वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, प्लस एक्स मिलेगा, इसका वैल्यू भी बनाया, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल मिलेगा, तो इसका वैल्यू भी बनाया, प्लस ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, प्लस एक्स के पावर n अपान n फैक्टोरियल मिलेगा, और प्लस डॉट की सीरीज ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल सीरीज बोलते हैं। क्या क्लास आपने सन 11 में पढ़ा हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल सीरीज बोलते हैं। आया कहाँ से, आज क्लियर। हमने क्या किया, e के पावर एक्स को पहले डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया, फिर इसके अंदर क्या किया, एक्स का वैल्यू जीरो रखा, हमने लीनियर सीरीज के अंदर पुट कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, एक्सपोनेंशियल सीरीज मिल गया। ठीक है, आप इसको नोट करो। तो देखो यार, इस वीडियो का लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, तो क्या करते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे रहता है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।